हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में बिहारी के दोहे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बिहारी के जीवन परिचय के बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं बिहारी के जीवन के परिचय के बारे में? देखिए, बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी उनके पिता ओरछा चले गए थे। ओरछा एक स्थान का नाम है जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास जी से काव्य शिक्षा पाई थी। काव्य शिक्षा मतलब कविताएं कैसे लिखते होते हैं, कविताएं कैसे गाते होते हैं। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में ही बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था, मतलब हंसी मजाक के वाले इंसान थे। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने लगभग 700 दोहे लिखे हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायकी के वे चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में मिलना स्वाभाविक है। तो स्टूडेंट्स, ये उनके जीवन परिचय के बारे में आपने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। तो चलिए आइए देखते हैं कक्षा 10वीं में जो बिहारी सतसई से सिर्फ इनके 8 दोहे लिए गए हैं। तो 8 दोहों में ये क्या कहना चाहते हैं? तो इन 8 दोहों में इन्होंने नीति, व्यवहारिक, श्रृंगार की सब बातों का उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले दोहे में ये क्या कहना चाहते हैं। जो पहला दोहा इनका है, इस दोहे में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। देखिए, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतुप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोहत, सोहत का मतलब होता है शोभा देना, अच्छा सुंदर लगना। ओढ़े, धारण करना, पहन लेना, ओढ़ लेना। पीतू पटु का मतलब होता है पीले वस्त्र। और श्याम कहा गया है श्री कृष्ण जी को। और सलोने, गात का, सलोने का मतलब होता है सांवला शरीर, सुंदर शरीर, यानी कि गात शरीर। तो रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र जो धारण किए हुए हैं उन्होंने, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो, यानी कि मानो नीलमणि सैल। नीलमणि सैल का मतलब होता है नीलगिरी पर्वत पर आतुप, यानी कि सुबह सुबह की धूप, किरणें पड़ना, पर्यो पड़ना, प्रभात, सुबह सुबह। तो कहते हैं कि उनका सलोना गात, उनका सलोना शरीर ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूरज की किरणें गिर रही हो या सुबह सुबह की धूप गिर रही हो और वो सलोना सा महसूस हो रहा हो, सलोना लग रहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का शरीर भी सलोना लग रहा है। दूसरे पहरे में देखिए, दूसरे पहरे में बिहारी जी ने मतलब पूरी गर्मी के, यानी बहुत ज्यादा प्रचंड जो गर्मी होती है उसका उन्होंने वर्णन किया है कि उस गर्मी के अंदर सब कुछ एक मेक हो जाता है। कोई किसी का कोई भी दुश्मन या मित्र दुश्मन नहीं रहता है। तो वो सारे ऊंच नीच भूल जाते हैं, एक समान रहते हैं सभी लोग। कहलाने एकत बसत अहीं मयूर मृग बाग।
जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। अब यहाँ पर कवि ने प्रचंड गर्मी का वर्णन करते हुए कहा है, कहलाने यानी कि कहते हैं कि एकत इकट्ठे, बसत बसते, यानी कि कभी भी ये आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। अही का मतलब होता है सांप, मयूर का मतलब मोर, मृग का मतलब हिरण, बाघ का मतलब बाघ टाइगर यानी कि शेर। कहता है ये सारे आपस में दुश्मन होते हैं, ये एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। जगतु का मतलब होता है जगत, तपोवन का मतलब तपस्या करने के लिए जगह, सो कियो ऐसा कर दिया, दीर्घ दाग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी, और निदाग का मतलब होता है गर्मी की ऋतु। यहाँ पे कवि कहता है कि गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा प्रचंड गिरने वाली जो गर्मी है, उसने सारे के सारे जगत, सारे संसार को, पूरी दुनिया को एक तपोवन की तरह बना दिया है। और तपोवन ऐसा होता है कि जिसमें सारे के सारे लोग, सारे जीव जंतु, जगत के जीव जंतु इकट्ठे रहते हैं। तो इस गर्मी के कारण सारे के सारे सांप, मोर, मृग, बाघ ये सारे इकट्ठे ही रहते हैं। तीसरे पहरे में क्या है, तीसरे पहरे में यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों की आपस में थोड़ी सी नोक झोंक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे बहुन हंसे देन कहे नटी जाई। अब यहाँ पर कवि बिहारी जी कहते हैं कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की बातों में रस लेने के लालच में आकर लाल की यानी कि श्री कृष्ण की मुरली को धरी कहीं पर रख देना, लुकाई का मतलब लुका कर छुपा देना, यानी कि बातों के रस के लालच लेने के लिए लालच में आकर गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को कहीं किसी जगह छुपा कर रख दिया। सोहे करें का मतलब वो सौगंध खा रही हैं, बहुन हंसे और अपनी नैनों में ही हंस रही हैं, अपनी आंखों ही आंखों में वो हंस रही। बहुन का मतलब ये दोनों भौहें जो होती हैं, यहाँ पे दोनों भौहों के नैनो ही नैनों में, आंखों ही आंखों में हंसना। देन कहे जब वो कृष्ण जी मांगते हैं तो नटी जाई तो वो इनकार कर देती हैं। नटी जाई का मतलब इनकार कर देना। तो यहाँ वो कहती हैं जब कृष्ण जी उनसे पूछते हैं तो जो गोपियां हैं वो अपनी सौगंध खा करके कहती हैं कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं है। और जब श्री कृष्ण उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि इनके पास तो नहीं है, तो वो बहुन हंसे, तो गोपियां सारी एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में हंसती है। देन कहे जब श्री कृष्ण फिर दोबारा से उनको अपनी मुरली देने के लिए कहते हैं तो नटी जाई यानी कि सारी की सारी गोपियां उनको नट जाती हैं, इनकार कर देती हैं। तो देखिए 4 नंबर पहले में देखिए 4 नंबर दोहरा है अपना, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, बड़े भौन में करत है नैनुनु ही सब बात। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नायक और नायिका के पहले मिलन और पहले प्यार को उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। पहला प्यार यानी कि जिसे प्रेम निवेदन बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में आप आजकल उसको प्रपोज करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए क्या कहते हैं कि भरे भौन में, इस पंक्ति से हम देखना चाहते हैं, इस पंक्ति से हम बनाना शुरू करेंगे तो इस पे आके ये खत्म होगी। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो नायिका है वो भरे का मतलब अपने पूरे परिवार के एक भवन का मतलब भवन में, एक कमरे में बैठी है। और वहीं पर ही क्या है, एक नायक यानी कि नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन, लड़का या लड़की, तो वहीं पर ही एक नायक है बैठा है। तो वो दोनों ही आपस में अपने नैनों से, नैनों ही सब बात, वो नैनों से ही सब बातें कर लेते हैं। तो वो नायक जो है वो नायिका को अपना प्रेम का निवेदन करता है, यानी कि कहता है, अपने प्रेम के बारे में उसको बताता है।
और जो नायिका है वो नटत यानी कि वो नट जाती है, इनकार कर देती है। और इस पर जो नायक है वो रेंजता मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बनावटी गुस्सा या बनावटी थोड़ी सी प्रशंसा लेकर के अपने मन पर आता है। और इसको देख करके जो नायिका होती है, लड़की होती है, वो खींच जाती है। वो भी थोड़ा सा क्या है बनावटी गुस्सा उसको दिखाती है। तो इस प्रकार इन दोनों के ही क्या है, ऐसी ऐसी बातों में दोनों के ही नैन आपस में मिलत यानी कि दोनों के नैन आपस में मिल जाते हैं। और दोनों के नैन जो आपस में मिल जाते हैं, इसी प्रसन्नता के कारण वो दोनों के मन आपस में खिल जाते हैं। और जो नायिका होती है तो अपनी इसी प्रसन्नता के कारण जो उसका मन खिला हुआ है, उसी खिला मन के कारण उसके अंदर थोड़ी सी लज्जा आ जाती है, थोड़ी शर्म आ जाती है। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें क्या है वो अपनी नैनों से ही हम क्या है, अपनी आंखों से ही हम वो बातें कह सकते हैं। हम जितने भी लोग हमारे सामने बैठे होते हैं उनको भी ना पता चल पाए, यहाँ के संकेतों से ही हम बात कर सकते हैं। पांचवें अपने दोहे में देखिए, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और जो छां होती है, छाया होती है, तो ऐसी प्रचंड गर्मी में भी छाया ही छाया को चाहती है कि मैं भी कहीं पे चली जाऊं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो छाया है वो बैठी रही अति सघन वन, यानी कि बहुत ज्यादा संघना वन, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो उसी छाया के अंदर जो छाया होती है वो पैठी सदन, यानी कि पैठी के मतलब अंदर बैठ जाना, किसी घर में बैठ जाना, सदन में बैठ जाना। यानी कि वो सदन कौन सा हुआ, संगन जो वन है वो छाया के लिए एक सदन है, घर है। तो वो अपने तन को छुपाने के लिए उसी माँ का मतलब होता है भीतर चले जाना, उस सघन वन में जाकर के जो छाया है वो वहीं पर ही छुप गई है। इस तपती धूप में, तपती गर्मी में वो छाया भी बाहर नहीं निकलना चाहती है। देखी दोपहरी जेठ की, यानी कि जेठ, जेठ क्या होता है, जेठ देसी महीना होता है। हमारा भारतीय देसी 12 महीने होते हैं, जैसे सावन, भादो, जेठ, साढ़, आषाढ़, माह, फागुन, चैत, बैसाख, इस तरीके से ये क्या है, ये 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों में जो जेठ होता है ये बहुत ज्यादा गर्मी का महीना होता है। तो वो दोपहरी जेठ की जो दोपहर की गर्मी है उसके अंदर जो छाहों होती है, छाएं होती है, वो और ज्यादा छां को ही चाहती है। वो छाया छां को ही ढूंढती रहती है कि मैं भी छाया में जाकर के बैठ जाऊं। नंबर 6 हमारा जो दोहा है वो देखिए, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर आपने अभी जो पढ़ा ना, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात में, यहाँ पे दोनों का आपस में मिलन हुआ था, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार था। अब यहाँ पर क्या है, दोनों आपस में बिछड़ गए हैं, तो वो एक दूसरे को का क्या है संदेश भेज रहे हैं, दूर दूर हो जाते हैं। जिनका सच्चा प्रेम होता है तो उसका जो हृदय सोचता है वही दूसरे का हृदय भी सोचता है। तो यहाँ पर क्या है, वो वियोग श्रृंगार में क्या अपना संदेश कैसे भेज रही है कि कागज पर लिखत न बनत। जो नायिका है वो कहती है कि हे प्रिय, जो मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे हृदय की जो आग लगी हुई है, वो किसी कागज पर लिखने से नहीं बनती, वो कागज पर लिखी नहीं जाती है। कहत संदेशु लजात, यानी कि वो मर्यादा को भी नहीं लांघना चाहती है। देखिए पहले प्यार इसी तरीके के हुआ करते थे, वो मान सम्मान समाज को देख करके किए जाते थे। तो यहाँ पर जो नायिका है वो कहती है कि मैं कागज पर अपने संदेश को कैसे लिख दूं, इसमें मेरे को लज्जा भी आती है। कहीं बे सबूत तेरो ही है, इससे तो यही है कि मेरा जो हृदय है, जो तेरा जो हृदय है, वो सारी की सारी बातें, मेरे हृदय की बातें सब जानता है, और मेरा हृदय तेरी हृदय की सारी बातें जानता ही है
का मतलब हियो का मतलब होता है हृदय, दिल। कहता तेरे दिल की बात मेरा दिल जानता है, और मेरे दिल की बात तेरा हृदय, तेरे हृदय की बात मेरा हृदय सब जानता है। 7वां पहरा देखिए हमारा। प्रकट भये द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। तो यहाँ पर जो कवि बिहारी हैं वो अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। वो श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सब संकट काट दो। क्यों? देखिए, कहता प्रकट भय द्विज राजकुल, कहता है मेरा जन्म, हे प्रभु, कहता है मेरा जन्म, प्रकट भय का मतलब मेरा जन्म हुआ, मैं प्रकट हुआ। मेरा जन्म द्विज राज यानी कि ब्राह्मणों के परिवार में हुआ। कुल का मतलब परिवार, खानदान। तो द्विज राज का मतलब होता है ब्राह्मणों के परिवार में हुआ। सुबस बसे ब्रज आई, और सुबस यानी कि बहुत ही शुद्धता लेकर के मैं यहाँ पर मेरे अपनी इच्छा से, सुबस का मतलब मेरी अपनी इच्छा से मैं यहाँ पर आकर के ब्रज में आकर के बस गया हूँ। और मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राई, हे केशव, आपका नाम भी क्या है? केशव है, और मेरे पिता का नाम भी केशव है। केशव इनके पिता का नाम था, और केशव ही श्री कृष्ण का नाम है। तो कहता है मेरे पिता के सम्मान, हे केशव जी, मेरे जितने भी क्लेश हैं, मेरे जितने भी संकट हैं, वो सब हर दो, यानी कि वो संकट सब दूर कर दो। 8वां नंबर देखिए। जप माला छापे तिलक सरैन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लोगों के नाम जपने, यानी कि जो पाखंड और आडंबर में विश्वास जो रखते हैं उनके ऊपर क्या है यहाँ पर व्यंग किया है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हाथ में माला लेने से और अपने माथे पर तिलक छाप लेने से ये सारे के सारे काम नहीं हो जाते हैं, वो प्रभु को नहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो मन कांचे नाचे वृथा, और अपना जो तुम्हारा मन है वो कच्चा है, अभी तक मन में किसी प्रकार की जो राम नाम का सच्चाई नहीं है, तो वो सारे के सारे जितने भी नाचे का मतलब जितने भी आपने जो काम किए वो सारे के सारे वृथा यानी कि बेकार हो जाते हैं। साचे राचे राम, यदि आपका मन सच्चा है और सच्चे प्रकार से आप जितने भी काम रच रहे हैं वो सब के सब क्या है, वो राम को आप रच लेंगे, राम की आप रचना कर लेंगे, प्रभु राम को आप मना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हुए कवि बिहारी के दोहे 8, और इसको आप अच्छे से आप सुनिएगा, अपनी आप बुक खोलिएगा, बुक के अंदर एक एक उसको मिलाइएगा। यदि आपको ध्यान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।